ट्री ऑफ प्लांट कौन होते हैं? लीव्स होते हैं। अच्छा, लीव्स में ही खाना क्यों बनता है? ये तो वही बात होगी, कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने किचन में ही खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस किचन को हमने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है, वहां पे हम अपनी सारी चीजें रखते हैं, है ना, वहीं पे हमारा चूल्हा, गैस सिलेंडर, सारी चीजें होती हैं जिससे हम खाना बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट्स में भी खाना कहां पे बनता है बेटा? प्लांट्स में खाना उनके पत्तों में बनता है, उनके लीव्स में बनता है। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अब देखो, प्लांट्स में ना दो प्रोसेस होते हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज रेस्पिरेशन, एंड दोनों के दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखेंगे CO2, वाटर होता है हमारा H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरीके से आप सनलाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस आपको क्लोरोफिल तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6, और साथ ही साथ यहां से हमको O2 मिल जाएगा। अभी हमने खाना बनाने के बारे में बात कर ली, अभी हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो प्लांट्स में आपको एक छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे, ठीक है, इसमें पीछे की साइड खास करके इस तरीके से आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे। दैट छोटे छोटे पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होता है एंड क्लोज होता है, एंड इसी के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है एंड ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो पहला काम स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। दूसरा काम क्या करता है बेटा स्टोमेटा? ट्रांसपीरेशन का काम करता है, यानी कि प्लांट्स में से पानी को इवापोरेट कराने का काम कौन करता है? ये स्टोमेटा ही करता है। जैसे ये स्टोमेटा। हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस एंड प्लांट्स का वन शॉट, यानी कि एक ही बार में आपका पूरा चैप्टर हम कर देंगे कंप्लीट, एंड कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर विद इन 30 मिनट कंप्लीट करें, जो कि हमारे 30 मिनट सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका क्रैश कोर्स स्कोर बूस्टर 2.0 चल रहा है, जिसमें हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे के सारे चैप्टर का हम कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं अंडर 30 मिनट। सेम प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे, एंड कुछ वन शॉट मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी, तो आप वहां से टैप करके भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। बाकी सारे के सारे आपको सेम प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एंड इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एंड प्लांट्स को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, प्लांट्स किस तरीके से जर्मिनेशन शो करते हैं, प्लांट्स की पूरी एक्टिविटी क्या है, किस तरीके से प्लांट्स में खाना पहुंचता है, किस तरीके से प्लांट्स में पानी पहुंचता है ना, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। ओके, सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ। उसी तरीके से जैसे कि देखो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आएगा, प्लांट्स भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट है ना। तो उनको भी खाना चाहिए, उनको भी पानी चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके, है ना, ताकि वो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस कर सके, राइट। एनिमल्स गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। तो जो एनिमल्स हैं, जो और हम भी एनिमल्स के अंडर ही आएंगे, है ना, लास्ट चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ी थी। तो जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो हम हैं और भी बाकी के जानवर होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, रेस्पायर, प्लांट्स ग्रोथ भी शो करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, वो अपनी बॉडी में फूड एंड वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग, जैसे हम अपने सराउंडिंग के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग, एंड दीज ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है प्लांट्स के लाइफ प्रोसेस को बताती है, ठीक है। चलिए
सो अब यहाँ पे है हाउ डू प्लांट्स ग्रो। सो प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होते हैं, आपको भी पता है कि पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सीड जो है वो सोन कर देते हैं एंड उसे हम पानी देते हैं टाइम टू टाइम, खाद देते हैं, या तो आप फर्टिलाइजर बोल लो या तो आप मैन्योर बोल लो, आप ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। और आप क्या देखेंगे कि पहले बिल्कुल छोटा सा बीज था, है ना, यहाँ पे दिखेगा क्या, ये देखो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको, है ना, ये प्लांट्स की पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पहले क्या था, हमने बीज डाला, थोड़ा सा समय बीता तो इसमें देखो हल्की सी रूट्स आपको निकलना शुरू हुई, तो एक नीचे की साइड जाएंगी, एक ऊपर की साइड जाएंगी, तो एक हमारा रूट बन जाएगा और एक हमारा शूट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो धीरे 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 यहाँ पे इस तरीके से ये धीरे धीरे फ्लावर आना शुरू हो गया, फिर फ्लावर के बाद इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो एज प्लांट्स ग्रो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस अपीयर, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं यहाँ पे हमको नए नए पत्ते नजर आएंगे, उनमें और बहुत सारी ब्रांचेस नजर आएंगी, धीरे धीरे प्लांट्स की हाइट इंक्रीज होगी एंड उनके जो स्टेम है वो और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। अभी देखो ये आसानी से इनको कोई छोटा बच्चा भी तोड़ लेगा, लेकिन बड़ा सा पेड़ कभी देखा है, उसकी जो स्टेम होती है वो इतनी मोटी होती है कि आप उसको हग भी नहीं कर सकते हो, है ना, इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती कि 3-4 लोग उसको कुल्हाड़ी से काटते हैं फिर भी नहीं कट। सो ये सारी चीजें चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, है ना। प्लांट्स क्या करती हैं, धीरे धीरे यहाँ पे उनमें नए नए लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड उनका जो स्टेम है वो थिकर हो जाता है। नाउ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, अब प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे मेन चीज होती है यहाँ पे वाटर चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एंड सनलाइट चाहिए। क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट समरी, जो कि हमारे बुक में दिया गया है एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे आपको 3 पॉट दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए, बी एंड सी। तो ए पॉट में क्या है, आप सनलाइट भी डाल रहे हो, इसमें आप वाटर भी डाल रहे हो, तो आप इसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ देखोगे, है ना, पॉट ए में। वहीं जब हम यहाँ पे पॉट बी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम धूप दे रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसको सनलाइट दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा एंड प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पॉट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको पानी दे रहे हैं और डार्क में रख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ तो होगी बट उतनी आसानी से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, बहुत धीरे धीरे या फिर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होना हमको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड पुअर ग्रोथ। सो कंक्लूजन क्या है, बोथ सनलाइट एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना, सिर्फ हम पौधों को पानी दे दे या फिर सिर्फ हम पौधों को सनलाइट दे दे तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, है ना। ये तो वही बात होगी कि आप सिर्फ हर दिन रोटी 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 ही खा रहे हो, या फिर अगर आपको चावल मिल रहा है तो रोटी नहीं मिल रही है, रोटी मिल रही है तो चावल नहीं मिल रहा है, किसी दिन आपको खाली दाल ही मिल रहा है, तो फिर वो खाना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ही प्लांट्स के साथ भी है, उनको सनलाइट भी चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए, हर चीज उनको चाहिए ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। ठीक है, अदरवाइज दे विल डाई। नाउ हाउ डू प्लांट्स गेट फूड, सो प्लांट फूड किस तरीके से इनटेक करते हैं, सो बेसिकली ना हमारी तरह प्लांट्स खाना नहीं खाते, ठीक है, दे प्रिपेयर फूड यूजिंग द नेचुरल मटेरियल एंड जब भी वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि देखो हम जो खाना प्रिपेयर करते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट जो प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स का क्या खाना है, वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं एंड अपनी बॉडी में हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक अस। ठीक है, नाउ अब हम पता है ये भी जानेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो खाना पहुंचाते हैं अपनी पूरी बॉडी में, पानी पहुंचाते हैं अपनी पूरी बॉडी में। ठीक है, नाउ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कौन होते हैं, लीव्स होते हैं। अच्छा, लीव्स में ही खाना क्यों बनता है, ये तो वही बात हो गई, कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने किचन में ही खाना क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस किचन को हमने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है, वहां पे हम अपनी सारी चीजें रखते हैं, है ना, वहीं पे हमारा चूल्हा, गैस सिलेंडर, सारी चीजें होती हैं जिससे हम खाना बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट्स में भी खाना कहाँ पे बनता है बेटा, प्लांट्स में खाना उनके पत्तों में बनता है, उनके लीव्स में बनता है। अब इसका भी रीजन
है ना? क्यों सिर्फ प्लांट्स में पत्तों में ही खाना बनता है, क्यों उनकी जड़ों में खाना नहीं बन सकता, या फिर क्यों कहीं और खाना नहीं बन सकता? ठीक है, सो लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। कैसे होते हैं लीव्स? इतने ब्रॉड होते हैं एंड फ्लैट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लीव्स के अंदर ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो सन की रेज को ट्रैप करने का काम करता है ना? और जब सन की रेज ट्रैप हो जाती है, सो दे मेक देयर फूड एंड स्टोर इन स्टार्च। किस में स्टोर कर लेते हैं? वो स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं। सो दे कंटेन क्लोरोफिल, जिसको हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, एंड क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट और प्लांट स्टोर फूड एज स्टार्च। जैसे हम हैं, एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना कहां पे स्टोर करते हैं बेटा? एनिमल्स स्टोर देयर फूड कहां पे स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं, ठीक है? एंड उसी तरीके से प्लांट्स अपना फूड कहां पे स्टोर करते हैं? स्टार्च में स्टोर करते हैं। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि एनिमल अपना फूड कहां पे स्टोर करते हैं एंड प्लांट्स अपना फूड कहां पे स्टोर करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टार्च टेस्ट। चलो अब हम ये देखते हैं कि स्टार्च का क्या टेस्ट होता है। और देखो, स्टार्च जो है बेटा वो आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। आपको पोटैटो में देखने के लिए मिल जाएगा, आपको राइस में स्टार्च देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको स्टार्च का टेस्ट करना है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आपके पास जो भी फूड मटेरियल है आप उसमें स्टार्च को टेस्ट कर सकते हो कि आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है? सो लीफ इज बॉइल्ड डीकलराइज विद एल्कोहल। आप क्या करोगे? लीफ को पहले बॉईल करोगे, उसको डीकलराइज करोगे, किसकी हेल्प से? एल्कोहल की हेल्प से। देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। नाउ आयोडीन सोल्यूशन टर्न लीफ ब्लू एंड ब्लैक। और उस पे अगर आप आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हो एंड आयोडीन सोल्यूशन अगर ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है तो इंडिकेट करता है कि यस हमारे लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ये ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होता, दैट मीन्स हमारे लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ये सेम एक्टिविटी आप अपने खाने के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो फूड में भी आपको पता चल जाएगा अगर ब्लू ब्लैक टर्न होता है। मान लो आपने राइस ले लिया या फिर पोटैटो ले लिया, ठीक है? उसके ऊपर आप आयोडीन डाल दो। अब आयोडीन डालते ही अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, दैट मीन्स आपके खाने में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? आगे समझ में? क्लियर है? चलिए, तो मतलब आयोडीन वगैरह भी आप इससे चेक कर सकते हो, ठीक है? आयोडीन टेस्ट हम इसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगेन देखो, रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो हमें ग्रीन नजर आती हैं, ठीक है? एंड वो जो क्लोरोफिल है ना, वो क्यों इतना यूजफुल है? क्योंकि वो सन की रेज को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। अगर क्लोरोफिल सन की रेज को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है? So only green part of the leaf exposed to sunlight turn blue black and leaves kept in a dark do not produce starch। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हमने ये जो टेस्ट किया था, अभी स्टार्च वाला टेस्ट किया था, तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे उसी में आपको वो ब्लू ब्लैक टर्न दिखेगा। एंड अगर जो आपने लीव्स को डार्क कलर में रख दिया, मतलब डार्क कलर इन द सेंस नॉट डार्क कलर, डार्क में रख दिया, डार्क रूम में रख दिया, तो वो उतना स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर किसी प्लांट को आप डार्क में ही ग्रो कर रहे हैं एंड उसमें अगर आप जो स्टार्च की क्वांटिटी ढूंढेंगे तो ना के बराबर आपको स्टार्च की क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? तो इसीलिए कंक्लूजन क्या है? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल आर एसेंशियल फॉर फूड प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि भाई खाना बने तो प्लांट्स को सनलाइट भी देना पड़ेगा हमको, और क्लोरोफिल उनके पास होता ही होता है, ठीक है? तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नाउ रोल ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? अब देखो, प्लांट्स में ना दो प्रोसेस होते हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज रेस्पिरेशन। एंड दोनों के दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो यहां पे हम पहले डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। एक होता है हमारा फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड होता है हमारा रेस्पिरेशन।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों के दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमें डे टाइम में देखने के लिए मिलेगा, एंड रेस्पिरेशन जो है वो हमें ऑल टाइम देखने के लिए मिलता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो कभी आप ये नहीं बोलोगे कि प्लांट्स सांस लेने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने सुना होगा ना ये सबको बोलते हुए कि रात को जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। सो दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ द प्लांट, जो कि वो दिन में भी करते हैं, बट क्योंकि दिन में ये फोटोसिंथेसिस वाला भी पार्ट फॉलो करते हैं, इस वजह से चीज हम मिस कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम दिन में भी सांस लेते हैं, हम रात में भी सांस लेते हैं, खाना खाते खाते, बात करते करते, काम करते करते, हर वक्त हम सांस ले रहे होते हैं ना। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी हर वक्त सांस ले रहे होते हैं, है ना। तो ये बात ये कहना कि नहीं सिर्फ रात को ही प्लांट्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, अरे भाई रात को ना वो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं करते, इस वजह से प्लांट्स रात को हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ वो रेस्पिरेशन वाला ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन दिन में वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितना उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, उससे कई गुना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करते समय ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दिन में प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। आया समझ में। सो रोल ऑफ एयर, तो पार्ट ऑफ द लीफ केप्ट इनसाइड द बॉटल विद कास्टिक सोडा CO2 एंड दिस पार्ट टर्न नॉट ब्लू ब्लैक। देखो यहाँ पे क्या है रोल ऑफ, अगर एयर के बारे में बात करें तो अभी जितना मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को क्या चाहिए भाई, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, किस लिए, खाना बनाने के लिए, है ना, एंड ऑक्सीजन के लिए उनको, ये रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं एक्टिविटी, यहां से करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ लीफ केप्ट इनसाइड द बॉटल, ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई होगी, है ना। यहाँ पे कहीं अगर मैंने लगा रखा होगा, नहीं है, आपको बुक में ना एक एक्टिविटी दी गई होगी जिसमें एक बॉटल के अंदर हम कुछ लीव्स को रख देते हैं एंड कास्टिक सोडा के साथ, जो कि क्या करता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है, एंड दिस पार्ट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, ठीक है। यानी कि वो जो सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं आया है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर जो पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर मेकिंग फूड, क्योंकि देखो अगर सनलाइट नहीं है, उनके पास एयर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, एंड स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे दैट मींस उन्होंने खाना नहीं बनाया, और अगर वो खाना नहीं बना पाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अच्छा, ये तो ठीक है, बाकी आपको ये समझ में आया फोटोसिंथेसिस क्या होता है एंड रेस्पिरेशन क्या है, ये कब कब परफॉर्म किए जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस, जो कि अभी मैंने आपको बताया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मींस जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हम अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। So photosynthesis is the process by which green plants prepare their food, and जो green plants होते हैं वो अपना खाना कैसे prepare करते हैं, with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water। तो इन तरीके से plants अपना खाना prepare करते हैं, clear है, right? नाउ ये पूरा यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, एग्जाम में आपसे इक्वेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले के साथ पूरा इक्वेशन लिखवा देती हूँ। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखेंगे CO2, वाटर होता है हमारा H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस तरीके से आप सनलाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस आपको क्लोरोफिल तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, और साथ ही साथ यहां से हमको O2 मिल जाएगा। तो ये है हमारा सिंबल इक्वेशन, दिस इज द वर्ड इक्वेशन जो आपकी बुक में दिया गया है, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंबल इक्वेशन है,
ठीक है, दिस इज सिंबल इक्वेशन. सो ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी, है ना, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर एज स्टार्च. देखो, जब हमारे घर में कभी ज्यादा खाना बन जाता है तो हम क्या करते हैं, जितना हम खाना खा पा रहे हैं उतना खाना हम खा लेते हैं, बाकी का बचा हुआ खाना हम क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि हाँ ठीक है, जब हमें भूख लगेगी हम तब खाना खा लेंगे. ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे प्लांट्स में भी होती है. प्लांट्स को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतने वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर लेते हैं एंड बाकी के बचे हुए जो उनके पास ग्लूकोज है वो उसको कहां पे रखते हैं, स्टार्च में रखते हैं. क्योंकि रात के टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन उस टाइम पे भी तो इनको भूख लग सकती है ना, उस टाइम पे भी तो इनको ग्लूकोज चाहिए होगा, उस टाइम पे भी इनको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो स्टार्च से ही वो एनर्जी लेते हैं. ठीक. ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो यहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है विच इज यूज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक. नाउ गैस एक्सचेंज. ठीक है, अभी हमने खाना बनाने के बारे में बात कर ली, अभी हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में. तो प्लांट्स में आपको एक छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे. ठीक है, इसमें पीछे की साइड खास करके इस तरीके से आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे. दैट छोटे छोटे पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा. क्या कहते हैं बेटा, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं. अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होता है एंड क्लोज होता है एंड इसी के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है एंड ऑक्सीजन बाहर चला जाता है. किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. तो पहला काम स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. दूसरा काम क्या करता है बेटा स्टोमेटा, ट्रांसपीरेशन का काम करता है. यानी कि प्लांट्स में से पानी को इवापोरेट कराने का काम कौन करता है, ये स्टोमेटा ही करता है. जैसे ही स्टोमेटा खुलेगा गैस का एक्सचेंज तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे वाटर भी जो है वो ट्रांसपिरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भाग जाएगा जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. आया समझ में, क्लियर है. सो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों चीजें बता दी हैं जो लीव्स परफॉर्म करते हैं. राइट. एंड फाउंड मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. ये जो स्टोमेटा है ये हमको कहां पे देखने के लिए मिलता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे देखने के लिए मिल जाएगा. क्लियर, समझ में आया स्टोमेटा का क्या काम होता है लीफ में. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, जैसे कि हमने खाना खाया या फिर हमने ऑक्सीजन लिया तो पूरी हमारे बॉडी तक जाएगा, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. प्लांट्स में भी खाना और पानी ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू दी पार्ट्स ऑफ दी प्लांट. ठीक है, अब देखो प्लांट्स क्या करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं. कहाँ पे पानी देते हैं, उनके रूट्स में पानी देते हैं. तो प्लांट्स के रूट्स जो है, उनके जो रूट हेयर है वो क्या करते हैं, सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब देखो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सारा का सारा पानी किसके पास जाएगा, रूट्स के पास जाएगा. अब उस रूट से बिल्कुल टिप तक पहुंचाने का काम किसका होगा. यस, प्लांट्स में एक क्या होता है, यस, प्लांट्स का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड जाइलम. एंड वो जाइलम क्या करता है, प्लांट्स में पानी पहुंचाने का काम करता है फ्रॉम रूट टू शूट या फिर पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में. ठीक है, so transport of water and mineral, root absorb water and mineral from the soil. ठीक है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड बाय जाइलम. ये याद रखना, पानी पहुंचाने का काम, पानी एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल पहुंचाने का काम किसका होता है, तो मिनरल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है. ठीक है, नाउ ये चीज आगे समझ में. अब हमारी बुक में ना एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि देखो हमें कैसे पता चलेगा कि रूट से पानी पूरा हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच रहा है. ठीक है, तो इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है ना. कुछ स्टेम को हमने कलर्ड वाटर में रख दिया एंड अब कुछ टाइम के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या जो वाटर की लीव्स है, उनके जो वेन्स है, क्या वो कलर्ड हुए कि नहीं हुए. अगर वो कलर्ड होते हैं तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि यस, प्लांट्स के पास जाइलम प्रेजेंट होता है जो कि पानी और मिनरल को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है. क्योंकि देखो ये पानी में ये चीज हमको दिखाई नहीं देगी. क्यों दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वाटर इज कलरलेस.
तो हमको समझ में नहीं आएगा। बट अगर हमने यही सेम एक्सपेरिमेंट कलर्ड वाटर के साथ किया तो हमको ये चीज समझ में आसानी से आ जाएगी, ठीक है। सो रेड इंक मूव अपवर्ड इन द स्टेम एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ जाइलम। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ठीक है। जाइलम क्या काम करता है? वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लांट्स में, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा देखो, प्लांट्स में हमने तो पानी पहुंचा दिया, ठीक है। अब जिस तरीके से हमें खाने की जरूरत होती है उस तरीके से प्लांट्स को भी खाने की जरूरत होती है। तो पानी पहुंचाने का काम किसने किया? जाइलम ने किया। अब खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? तो प्लांट्स में खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब देखो पानी कहां पे था? रूट्स में था। तो पानी पहुंचाने, कहां पे पानी पहुंचाना था? सिर्फ और सिर्फ हमको अपर डायरेक्शन में ही पानी को पहुंचाना था। तो जो जाइलम होता है वो वन वे डायरेक्शनल काम करता है। लेकिन जब हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानो कि प्लांट्स में खाना कहां पे बनता है? लीव्स में बनता है, ठीक है। अब लीफ से खाना अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दोनों डायरेक्शन में हमको खाना पहुंचाना होता है। तो ये जो फ्लोएम है ये हमारा बाय डायरेक्शनल काम करता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में जाके काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है। आया, तो ये हमारा बाय डायरेक्शनल होता है। सो फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑल पार्ट बाय फ्लोएम। फूड में बी स्टोर इन रूट, स्टेम एंड फूड एंड स्टेम, ठीक है, एंड सीड्स, ठीक है। तो फूड कहां कहां पे स्टोर होगा? यस, फूड में बी स्टोर इन रूट, स्टेम एंड सीड्स, ठीक है। फूड पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा? फूड पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। खाना, ये पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। तो वाटर एंड मिनरल पहुंचाने का काम करते हैं जाइलम, ठीक। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज डू प्लांट रेस्पायर? यस, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी। प्लांट्स जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं हमारी तरह, एंड जिस तरीके से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। सो जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सारे के सारे जो प्लांट्स है रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे एंड दे इनटेक ऑक्सीजन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं? तो इसके लिए एक टेस्ट आता है, ठीक है। जो भी प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं उसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? उसका रिएक्शन हम स्लेक्ड लाइम के साथ करा देंगे, ठीक है। मान लो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, बट हमें चेक करना है कि एग्जैक्टली ये प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज किया। तो कैसे पता करेंगे बेटा? इसका एक टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आप स्लेक्ड लाइम के साथ करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो CaCO3 है ना, ये कैसा होता है? ये हमारा व्हाइट क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। अगर व्हाइट क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट रिप्रेजेंट कि हमारे पास जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अगर इट टर्न अगर यहाँ पे जो हमारे पास स्लेक्ट लाइम है, इफ इट डू नॉट टर्न मिल्की, दैट मीन्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं है। और अगर वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ओके, तो यहां पे देखो वर्ड इक्वेशन वही दे रखा है, एंड यहां पे हमारे पास किसका वर्ड इक्वेशन है बेटा? यहां पे हमारे पास रेस्पिरेशन का वर्ड इक्वेशन है। इससे पहले हमने किसका वर्ड इक्वेशन पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस का वर्ड इक्वेशन पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस का जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। तो रिएक्शन मैं आपके लिए लिख देती हूं। यहां पे क्या रिएक्शन हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेशन का है, एंड फोटोसिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे वाटर भी ऐसे तो रिलीज होगा, तो तब जाके हमको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल रहा था। तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है,
है ना, एक रिएक्शन आप याद कर लोगे, बस उसी को आप उल्टा करके लिख दोगे तो आपके दोनों के दोनों रिएक्शन बन जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए नाउ यहां पे आप देखो क्या है, फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अकर इन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन तो भाई ओके। सो अब हम सनलाइट के बारे में अगर बात करें, नीड सनलाइट, तो यस फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एज सच कोई सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड अगर रेस्पिरेशन करना होता है तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रिलीज क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है एंड रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है। पर्पस क्या है? फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है एंड रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो प्लांट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम कुछ की एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज वन लाइनर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? लीव्स आर फूड फैक्ट्री, ऑफ कोर्स लीव्स में ही खाना बनाया जाता है, तो लीव्स क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री होते हैं। एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, तभी खाना बन पाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सन की रेस को ट्रैप करके फिर फोटोसिंथेसिस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एंड फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इसी तरीके से प्लांट्स रिस्पायर ऑल द टाइम, हर समय प्लांट सांस लेते रहते हैं जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे तो वो सांस लेना भूल जाएंगे। आप खाना खाते खाते सांस लेना भूलते हो क्या? नहीं भूलते ना, तो प्लांट्स भी नहीं भूलते, वो दोनों के दोनों प्रोसेस कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ ही हमारा बेहतरीन जो चैप्टर है वो हो गया है खत्म, ठीक है। तो देखो बिल्कुल एंड पे अब हम आ चुके हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने कर लिया है समाप्त। एंड आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, डरने की या फिर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके हर एक कमेंट को मैं देखती हूँ एंड मैं 100% कोशिश करती हूँ कि आपका रिप्लाई करूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है बट मैं आपका रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको भी रिप्लाई मिलेगा एंड मुझे अच्छा लगेगा कि आप खुद से इनिशिएट कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, किसी के बर्डन में आके नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये चीजों तो देखो मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा, राइट। एंड बाकी क्या आपको और नई चीजें करनी है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार टैप करेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपको वेट करना है, बार बार उस पर टैप नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम आपको ग्रुप में एंट्री दे देंगे। उसके बाद आप वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।